प्रश्न ये है कि कीमत देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन व्यक्ति तो स्वभाव के वशीभूत होकर कार्य करता है। तो फिर ऐन मौके पर अगर हम उस स्वभाव के वशीभूत हो गए और हम वो कीमत नहीं दे पाए तो हमारा क्या होगा? यही प्रश्न है ना बेसिकली। हाँ, ओके। बात आपकी ठीक है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कह रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि जो जीव है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई प्रकृति के नियमों के इन गुणों के अधीन वशीभूत होकर कार्य करता है, लेकिन इतना मूर्ख है कि सोचता है करता हम, मैंने कर दिया। कर वो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर रहा है, लेकिन अपने आप को कर्ता मानता है। तो भगवान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत है, कार्य करता है। तो फिर कैसे हम उचित समय आने पर वो जो एक क्षण आएगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उस क्षण के अंदर हमारी सफलता या असफलता निर्धारित हो जाएगी। उस समय कैसे हम पता लगाएंगे कि हम स्वभाव के वशीभूत होकर हमारे हाथ से वो अवसर ना छूट जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए वो अवसर। तो भागवतम के 11वें स्कंद के 19 या 29वें अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव जी को जब उद्धव गीता जब भगवान बता रहे हैं, तो उद्धव जी ने बोला कि ये पौरुषत्व क्या है। लोग बोलते हैं ना कि पौरुषत्व, शौर्य क्या है, ताकत किसे कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल ले, जिसके अंदर ताकत है अपने स्वभाव को बदलने की, उसे शौर्य कहते हैं। शौर्य वो नहीं है कि आपने एक व्यक्ति ने जाके 1000 आदमियों को मार दिया अकेले, वो शौर्य नहीं है। अब बकवास है वो, हटाओ, हमने उसकी तरफ देखते। शौर्य है क्या आपने अपने स्वभाव को बदला, क्या आप जो रजो तमो सतो गुण के प्रभाव में लगातार अनादि काल से लगे हुए हो, क्या आपने रजोगुण तमोगुण को त्याग कर केवल सतोगुण में स्थित रहने की कोशिश की और फिर सतोगुण को त्याग कर विशुद्ध सत्व में जाने की कोशिश की। निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, क्या हमने इसके लिए प्रयास किया? वो प्रयास करेंगे तो शौर्य कहलाएगा। आपने हजारों करोड़ रुपया कमा लिया, आपने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली, वो शौर्य नहीं है। आपने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त की या नहीं की, ये शौर्य की परिभाषा है। ये शौर्य की परिभाषा है। ये बताओ आप आपने ये किया कि नहीं किया? वो कैसे होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से आप लगातार बार बार करते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से बात बनती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैं जॉब करता था तो मेरे एक बॉस था, वो इज़राइल में रहता था वो, और इज़राइल में सब लोग आर्मी में जाते हैं, उनको आर्मी में जाना कंपलसरी रहता है इज़राइल के अंदर। तो एक बार वो मुझे बता रहा था, उसने कहा कि वो एक बार लेबनान जगह है, लेबनान इज़राइल का बॉर्डर मिलता है और आपस में इंडिया पाकिस्तान की तरह, इंडिया पाकिस्तान तो समझ लो 1% है
जो आपस में लड़ते हैं, जितना वो लड़ते रहते हैं आपस में। कह रहे हैं वो पेट्रोलिंग कर रहा था बॉर्डर की, तो सामने से एकदम एक लेबनान का एक टेररिस्ट उसके सामने आ गया और दोनों ने अपनी गन निकाली और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तान दी एक साथ, बिल्कुल जैसे फिल्मी सीन होता है। और दोनों ने घोड़ा दबाया और दोनों की जो बंदूक की मैगजीन थी खाली थी। उसकी राइफल में से भी गोली नहीं निकली, उसकी राइफल में से भी गोली नहीं निकली। तो अब दोनों को अपनी वो मैगजीन निकाल के और दूसरी मैगजीन भरी हुई लगानी थी। और क्योंकि जो मेरा बॉस है उसने कहा क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, उसने इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, मैंने तुरंत स्वभावतः, मुझे सोचना नहीं पड़ा, मैंने वो निकाला, दूसरी लगाई और ठाड़ से उसको गोली मार दी। वो मर गया, मैं बच गया। अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती तो वो बच जाता, मैं मर जाता। सो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार करने से वो जो कार्य करना है का वो जो तरीका है वो बार बार हमारे करने से हमारा स्वभाव बन जाएगा, हमें आदत हो जाएगी। और जो आदत होती है उसको सेकंड नेचर बोलते हैं। अगर आपको कोई काम करने की आदत हो गई तो जब मौका आएगा उस समय सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत वो कार्य हम लोग कर देंगे। तो हम क्या करें, आप वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत्य का अभ्यास करो। आप वरिष्ठ वैष्णव को अपना शोषण करने का अधिकार दे दो, उनके आदेशों को आप पालन करो। शंकाओं का निवारण करते रहो, लेकिन आदेश का पालन हटा नहीं सकते। आपको कोई सर्विस दी है, आपको वो सर्विस हर हालत में करके देनी पड़ेगी। आपको जो भी आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको शिक्षा निर्देश दिए जाएं, उसका यथारूप पालन करने का प्रयास करो। विफल हो जाओ, प्रयास करते रहो, पूछते रहो, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। जब तक उसको पूरी तरह से कर नहीं दो तब तक लगातार लगे रहो उसके अंदर। जब हम पूरा जीवन इसी प्रयास में निकाल देंगे तो इससे वो शरणागति की भावना हमारे हृदय में विकसित हो जाएगी। हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी करने में, लेकिन उस समस्याओं से घबरा के हम अगर पीछे नहीं हटेंगे और करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो फिर हमारी आदत बन जाएगी। हमारी आदत बन जाएगी गुरु को, वरिष्ठ वैष्णव को संतुष्ट करना। और फिर जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी तो क्योंकि अब हमारी आदत ही बन चुकी है, आदत का मतलब स्वभाव है, जब हमारी आदत ही बन गई वो, तो उस समय हमें सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान कीमत मांगेंगे हम तुरंत दे देंगे, क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके ये करने के, अभ्यस्त हो चुके। लेकिन इसके लिए पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ता है, पूरा जीवन लगे रहना पड़ता है इसके लिए, तब जाके उस स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है। पहुंचना असंभव नहीं है, पहुंचना असंभव नहीं है, लेकिन भगवान जब कीमत मांगेंगे उस तैयारी के लिए आपको आज पूरा जीवन, आपको ये कीमत रोज़ आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप योग्य बन जाओगे वो कीमत देने के लिए। और फिर उस समय आपका जो स्वभाव है, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रेरित है, वो आप पे प्रभाव नहीं डालेगा। आप पूरा जीवन जो काम करते रहे, फिर तो वो अपना काम करेगा और बिना सोचे समझे, बिना किसी संकोच के आप अनायास ही वो कीमत दोगे और पार निकल जाओगे। ठीक है।